दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह की बेटी थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में जिसका नाम ज्यादा नहीं मिलता। एक राजकुमारी जिसने अपने पिता के फैसलों से खुद को अलग रखा, जिसका दिल वीरता और निडरता की कहानियों से जुड़ा था। उसका एक अनकहा रिश्ता था एक ऐसे योद्धा से जिसे पूरा हिंदुस्तान बहादुरी के लिए जानता है। आखिर कौन थी वो राजकुमारी और क्या था उसका संबंध उस महान योद्धा से जिसने मुगलों को बार बार चुनौती दी। यह कहानी सिर्फ युद्ध और राजनीति की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे सच की जिसे इतिहास ने ज्यादा जगह नहीं दी। दोस्तों, छावा फिल्म में आपने औरंगजेब की बेटी जीनत अन्निसा बेगम को तो जरूर देखा होगा। पूरे फिल्म में उसकी कहानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ। जीनत अन्निसा बेगम ये औरंगजेब की दूसरी बेटी थी, जिसका जन्म 1643 में औरंगाबाद में, जो अभी का छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ पर हुआ था। औरंगजेब एक कट्टर धार्मिक आदमी था, वहीं उसकी बेटी उसके विपरीत थी। वह संगीत में और कला में बहुत रुचि रखती थी। कहा जाता है कि जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से पकड़ लिया था और औरंगजेब उनको मृत्यु दंड देने वाले थे, तो उसका विरोध करने वाली पूरे दरबार में जीनत अन्निसा बेगम ये अकेली थी। वह औरंगजेब को हर बार अलग अलग बातें बताकर संभाजी महाराज को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने औरंगजेब को बताया कि संभाजी महाराज को मारने से अच्छा है कि उनसे इस्लाम कबूल करवाओ। उसे लगता था कि शायद संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी जान बच जाएगी। औरंगजेब ने अपनी बेटी की बात मानकर संभाजी महाराज से इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की, पर यह बात सुनते ही संभाजी महाराज ने औरंगजेब के मुंह पर थूक दिया था। फिर गुस्से में आकर औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मृत्युदंड देने का फैसला किया। जैसे ही ये बात उनके बेटी को पता चली, तो उन्होंने फिर से एक बार औरंगजेब को बताया कि संभाजी महाराज को मृत्युदंड देने से अच्छा है कि उन्हें आजीवन कारावास में रखा जाए। लेकिन दोस्तों, कैद में होते हुए भी छत्रपति संभाजी महाराज का गुस्सा और अपने स्वराज के प्रति प्रेम को देखते हुए औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मृत्युदंड देना ही उचित समझा। संभाजी महाराज की मौत के बाद जीनत अन्निसा बेगम काफी नाराज हो गई। उसके औरंगजेब के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे और साथ ही उसने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं की, और यहाँ तक कि वह औरंगाबाद यानी संभाजी नगर को छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने अपना सारा जीवन फिर दिल्ली में ही बिताया और अपनी उम्र के 77वें साल में उसने दिल्ली में ही आखिरी सांस ली। दोस्तों, दो जिंदगियां, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही संघर्ष। एक ने तलवार से लड़ाई लड़ी तो दूसरे ने अपने विचारों से। एक इतिहास में अमर हो गया और दूसरी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का वह सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।